हम सबको पता है कि डीमन स्लेयर की दुनिया में योरिची नो डाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जिसने मुज़न को बस सेकंड में मार के अपनी औकात दिखा दी थी। लाइक ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने कोकोशिबो, हाँ भाई कोकोशिबो द अपर मून को बस एक झटके में स्लाइस करके मार दिया था, वो भी तब जब योरिची एक बुढ़ा इंसान था। तो सोचो भाई योरिची अपने प्राइम में कितना ज्यादा पावरफुल होगा, भाई मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। सो भाई आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर प्राइम योरिची सारे अपर मून इंक्लूडिंग मुज़न से लड़ता तो क्या होता। I mean, क्या योरिची सेकंड्स में सबको मार पाता या फिर उसकी फील्डिंग सेट हो जाती, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल योरिची भी एक इंसान है, तो वो भी इंजर हो सकता है एंड वो भी मारा जा सकता है अगर सारे अपर मून दिमाग लगाकर योरिची के ऊपर अटैक करे तो भाई योरिची क्या इन सबको मार पाएगा, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सैंड्रो एंड लेट्स बिगिन। सो भाई सबसे पहले हम ना एक एक करके जानते हैं कि अगर योरिची अपर मून डीमन से लड़ता तो क्या होता। तो सबसे पहले देखते हैं अगर योरिची की मुलाकात अपर मून 6 ग्यूतारो एंड डाकी से होती तो क्या होता। देखो भाई अगर डाकी योरिची को मिलती तो भाई उसे देखते उसकी रूह कांप जाती, जैसे ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था जब डाकी को तांजीर को इयररिंग्स को देखकर योरिची की मेमोरीज आई थी, जो कि एक्चुअल में मुज़न की थी, पर आफ्टर भाई दाकी को मुज़न ने क्रिएट किया, तो इसके कारण दाकी भी इन मेमोरीज को देख पाई थी, जिसके बाद दाकी की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। तो इस बार भी भाई दाकी जब योरिची को देखती है, जो कि मेमोरीज में नहीं बल्कि इस बार रियल लाइफ में होगा, तो उसे देखकर ये पगलाई जाएगी एंड फिर उसी मोमेंट योरिची विद इन मिली सेकेंड्स दाकी का सर काट देगा एंड उसे मार देगा। एंड ग्यूतारो को बाहर आते हुए देख योरिची विद इन सेकेंड्स ग्यूतारो का गला काटने का ट्राई करेगा एंड भाई 99% चांसेस है कि योरिची ग्यूतारो के उसी मोमेंट को मार देगा, जैसे ओरिजिनल स्टोरी में टेनगेन ने ग्यूतारो को मारने का ट्राई किया था। पर स्टिल एक सेकंड के लिए मान के चलते कि ग्यूतारो कैसे तो भी बच जाएगा एंड फिर ग्यूतारो योरिची को देखकर थोड़ा वरीड होगा, पर स्टिल योरिची ने उसके बहन को मारा है, तो ग्यूतारो भी फुल गुस्से में होगा एंड योरिची के ऊपर अटैक करेगा एंड उसे पॉइजन करने का ट्राई करेगा। पर भाई ये सब करने के पहले योरिची सेकंड्स में ग्यूतारो का सर काट देगा। पर इसके बाद योरिची ये नोटिस करेगा कि ग्यूतारो का सर काटने के बाद भी वो मर रहा नहीं है एंड रीजनरेट हो रहा है। एंड फिर योरिची को जल्दी समझ में भी आ जाएगा कि अगर उसे इन्हें हराना है तो उसे इन दोनों का सर एक साथ काटना पड़ेगा। एंड जैसे योरिची को ये पता चल जाएगा तो भाई योरिची बिना किसी टाइम को वेस्ट करे ग्यूतारो एंड दाकी दोनों का सर एक साथ काट देगा, क्योंकि भाई दाकी तो वैसे भी डर के मारे नीचे गिरी हुई होगी एंड ग्यूतारो अपने हिम्मत लगा के फाइट कर रहा होगा, तो योरिची के लिए ये बहुत ही आसान होगा दोनों का सर काटने के लिए। वेल आई नो अभी भी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि योरिची एक साथ इन दोनों का सर कैसे ही काट देगा, पर भाई भूलो मत योरिची है भाई, ये योरिची। आफ्टर ऑल हमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में देखा ही था कि कैसे योरिची टाइप 0 डॉल के लिटरली 4 हाथ दिए थे ताकि वो योरिची के मूव्स को रेप्लिकेट कर पाए। तो इससे समझ जाओ भाई ग्यूतारो एंड दाकी का एक साथ सर काटना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वेल ग्यूतारो के बाद अब फिर योरिची को टक्कर देने आएगा अपना जल परा अपर मून 5 ग्योको। देखो ग्योको जैसे योरिची को मिलेगा तो वो देखते ही समझ जाएगा कि ये बंदा डेंजर है, तो उधर से वो खिसकने का ट्राई करेगा एंड योरिची को उल्टा बताने का ट्राई करेगा कैसे वो एक्चुअल में एक आर्टिस्ट है ना कि डीमन है। पर भाई योरिची बिना टाइम वेस्ट करे ग्योको के ऊपर अटैक कर देगा एंड भाई मान के चलते कि योरिची मिस कर देगा, क्योंकि भाई उसे भी पता नहीं होगा ग्योको के मटके वाले टेलीपोर्टेशन टेक्निक के बारे में, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि वो मिस कर दे। पर भाई जैसे योरिची को इस पावर के बारे में पता चल जाएगा, योरिची सेकंड्स में ग्योको को मारने चला जाएगा एंड भाई उसे वो उसी मोमेंट टुकड़े टुकड़े करके मार देगा। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना योरिची वर्सेस अपर मून 4 हंतेंगो। वेल अगर योरिची एंड हंतेंगो के बीच में फाइट होती है तो भाई योरिची बिना किसी थॉट के हंतेंगो का सर काट देगा एंड ये नोटिस करेगा कि हंतेंगो मर ही नहीं रहा बल्कि उसका एक और क्लोन तैयार हो जाएगा, जिसके बाद फिर अपना योरिची उस क्लोन को भी काटेगा जिससे एक और क्लोन तैयार हो जाएगा एंड इसके बाद योरिची को शायद से ये लगेगा कि इसका भी केस शायद से ग्यूतारो एंड दाकी जैसा है एंड शायद से इन्हें भी एक साथ मारना पड़ेगा एंड तभी ये मर पाएंगे। तो इसलिए योरिची विद इन सेकेंड्स उन तीनों को एक साथ मारने का ट्राई करेगा एंड उन्हें मार भी देगा। पर योरिची ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएगा कि ये तीनों अभी भी मरे नहीं है एंड अभी भी जिंदा है। वेल इसके बाद फिर अपना हंतेंगो अपने ट्रू फॉर्म जोहाकू 10 का यूज करके योरिची से फाइट करेगा विद हिज वुड ड्रैगन एंड योरिची बहुत ही आराम से वुड ड्रैगन को भी काट देगा एंड फिर अपने सन ब्रीदिंग से जोहाकू 10 का भी सर काट देगा। पर फिर भाई फिर से योरिची देखेगा कि ये जोहाकू 10 अभी भी नहीं मर रहा है, जिसे देखकर भाई योरिची फिर से कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है। पर फिर भाई योरिची अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड वाली एबिलिटी से ये नोटिस करेगा कि ये जोहाकू 10 की रियल बॉडी है ही नहीं एंड कोई 4th डीमन है जिसके अंदर एक रियल डीमन छुपा हुआ है। तो इसके बाद वो अपनी इंसेन स्पीड की मदद से उस छोटे हंतेंगो को ढूंढने का ट्राई करेगा एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की हेल्प से उसके दिल के अंदर के रियल हंतेंगो का सर काटकर उससे भी इजीली मार देगा। तो भाई अपना हंतेंगो का भी खेल खत्म हो गया। पर अब नेक्स्ट देखते हैं अगर योरिची अपर मून 3 अकाजा
आकाशा से लड़ा तो क्या होगा। एंड भाई आई थिंक सो इस मोमेंट से चीजें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। पर देखो हम बात करें आखिरकार योरिची की, तो भाई योरिची आकाशा को भी इजीली पेल देगा और उसका सर काट देगा। पर फिर योरिची ये नोटिस करेगा कि आइला ये आकाशा तो मर ही नहीं रहा एंड उल्टा फिर से रीजनरेट करने का ट्राई कर रहा है। एंड भाई हमने ओरिजिनल स्टोरी में देखा ही था कि कैसे आकाशा को लिटरली तांजीरो एंड गियो दोनों ने हरा पाए थे एंड उल्टा आकाशा ने खुद की जान ले ली थी जब उसे अपने पास्ट मेमोरीज की याद आई थी। पर अपने इस फाइट में योरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड से ये कंफर्म कर लेगा कि आकाशा की दूसरी कोई बॉडी तो नहीं है, जिसके बाद फिर योरिची अपने सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म को यूज करके आकाशा के पूरे सर एंड बॉडी के हजारों टुकड़े कर देगा, जिससे उसने मुजान के फाइट के वक्त करे थे जब मुजान रीजनरेट होने का ट्राई कर रहा था, जिससे आकाशा भी इजीली मर जाएगा। आफ्टर ऑल भाई ये सन ब्रीदिंग का फॉर्म इतना डेंजर था कि मुजान लिटरली रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था। तो भाई अपने आकाशा के भी बैंड बज गए हैं। पर अब देखते हैं अपने द स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून डीमन डोमा वर्सेस योरिची के फाइट के वक्त क्या होगा। तो भाई इस फाइट में जेन्युइनली योरिची दादा को थोड़ी तकलीफ तो हो सकती है, क्योंकि देखो डोमा का ब्लड डीमन आर्ट इतना वाड़ी हुआ है कि क्या बोलूं भाई, द नेम काइरोकाइनेसिस, जिससे वो अपने स्नो क्लोन्स बना सकता है जो कि उसके जितने पावरफुल होते हैं। इसके साथ साथ वो स्मॉल स्नो पार्टिकल्स को भी रिलीज कर सकता है इन द एयर, जिससे अगर कोई भी इनहेल कर लेगा उसके लंग्स फट जाएंगे एंड वो विद इन मिनट्स मर जाएगा। एंड आफ्टर ऑल भाई डीमन स्लेयर ब्रीदिंग स्टाइल की मदद से ही फाइट करते हैं एंड उनको ब्रीदिंग स्टाइल यूज करने के लिए ब्रीथ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके कारण भाई ये ब्लड डीमन आर्ट लिटरली बहुत ही ज्यादा डेंजर है, जिसे काउंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर भाई इस बार डोमा के सामने कोई आंडू पांडू स्लेयर नहीं है, इस बार योरिची दादा है जो कि इस चीज को इजीली समझ लेगा एंड फिर अपने सांस को होल्ड करके रखेगा एंड फिर अपने स्टोर्ड ब्रेथ से फाइनल सन ब्रीदिंग के अटैक को यूज करके डोमा को भी पटका देगा। क्योंकि भाई योरिची जब 10 साल का था तब वो एक दिन एंड एक रात नॉन स्टॉप भागा था एंड फिर भी उसको एग्जॉशन फील नहीं हुई थी। तो भाई योरिची के लिए ये सांस रोककर अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई अब योरिची ने डोमा को तो हारा दिया है, पर अब फाइनली हम देखते हैं अपर मून 1 वर्सेस योरिची। तो भाई इस फाइट की एक झलक तो हमने मांगा में देख ली थी। जब ओल्ड योरिची अपने मरने के पॉइंट में होता है तब वो कोकोशिबो से मिलता है, जहां योरिची बस सेकंड्स में कोकोशिबो का सर काट देता है, वो भी इतना फास्ट कि कोकोशिबो को सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो भाई अगर अपने इस करंट फाइट में भी योरिची, वो भी अपना प्राइम योरिची, अगर कोकोशिबो से फाइट करे तो भाई अपने आईज ब्लिंक करते ही योरिची कोकोशिबो को मार देगा बहुत ही इजीली एंड कोकोशिबो ये सोचते रह जाएगा कि मैं अगला मूव क्या करूं। तो भाई हमने योरिची से सारे अपर मून की फाइट तो देख ली एंड भाई अगर हम बात करें 1v1 मुजान वर्सेस योरिची की, तो भाई ये फाइट तो हमने पहले ही मांगा में देख ली थी कि कैसे योरिची ने बस सेकंड्स में मुजान के हजारों टुकड़े करके उसे मार दिया था। तो भाई मुझे ये फाइट को एक्सप्लेन करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। तो भाई हमें ये तो पता चल ही गया है कि अगर योरिची के सामने सारे अपर मून भी आ जाए एक एक करके तो भी वो योरिची का घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकते एंड योरिची इजीली उन सबको मार देगा क्या भाई, लिटरली एग्जीक्यूशन कर देगा उन सारे अपर मून्स का। पर भाई इस बार थोड़ी सी सिनेरियो चेंज करके देखते हैं कि अगर सारे अपर मून प्लस मुजान मिलकर योरिची के ऊपर अटैक करे तो क्या होगा। क्या अपर मून डीमन एंड मुजान योरिची को हरा पाएंगे? क्योंकि भाई योरिची आफ्टर ऑल एक इंसान ही तो है एंड वो भी थक सकता है। आई मीन भले वो लेट थकेगा लेकिन भाई थकेगा जरूर एंड इवन वो इंजर भी हो सकता है एंड उसे भी हराया जा सकता है अगर सारे अपर मून दिमाग लगाकर फाइट करे तो, जो कि एक्चुअली में उनके पास नहीं है बट स्टिल। तो देखो भाई इस सिनेरियो में जब फाइनली योरिची के सामने सारे अपर मून एंड मुजान एक साथ फाइट करने का ट्राई करेंगे तो तब ये अपर मून योरिची को देखकर ही थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि भाई तभी उन्हें मुजान की पुंगी बजाई हुई मेमोरीज आ जाएगी जब मुजान योरिची के हाथों पीटा था। तो इसके कारण भाई सब पहला मूव करने में डरेंगे, लेकिन थोड़े टाइम चलते गियोतारो या फिर पाउटे ग्यो को शांत पट्टी करके फाइट करने जाएंगे और बोलेंगे कि भाई लोग हम लोग 7 लोग हैं, तुम डर क्यों रहे हो और एक अकेला योरिची हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगा, तो डरो मत। जिसे सुनकर भाई कोकोशिबो भी मन ही मन सोचेगा कि भाई ये ग्यो को पाउटे बात तो सही बोल रहा है। पर भाई दूसरी तरफ मुजान को अभी भी थोड़ा सा मन ही मन डाउट हो रहा होगा, क्योंकि भाई उसने आफ्टर ऑल योरिची के फटके खाए तो ये तो होना ही है। पर ग्योको की बात सुनकर वो भी सोचने लगेगा कि भाई हम इतने सारे लोग मिलकर अकेले योरिची को तो आराम से पेल लेंगे। पर भाई मुजान जब ये सोच ही रहा होगा तब भाई योरिची सेकंड्स में ग्योको का सर काट देगा, जिसे देखकर सारे अपर मून एंड मुजान की लिटरली फट जाएंगी एंड फिर सारे अपर मून एक दूसरे को धक्का देके बोलेंगे कि भाई तू जा योरिची से फाइट करने, नहीं भाई तू जा एंड इसी धक्के वाले मोमेंट
मोमेंट में सारे अपर मून अपने मालक मुजान जैक्सन को देखेंगे एंड उसे बोलेंगे कि मालक तुम जाओ योरिची से फाइट करने, वैसे भी ये तुम्हारा मैटर है। एंड फिर मुजान को धक्का देके बोलेंगे कि भाई तू जा अब फाइट करने, तू जा। एंड फिर ये सब सुनकर मुजान अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलेगा कि डरो मत बालको, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से सपोर्ट करूंगा। एंड फिर रिमेनिंग 5 अपर मून एंड मुजान फाइनली हिम्मत जुटाकर योरी से फाइट करने जाएंगे। एंड भाई पर्सनली आई थिंक अगर अपर मून, डीमंस एंड मुजान अपने एबिलिटीज का सही से यूज करे एंड एक साथ दिमाग लगाकर फाइट करे तो वो शायद से योरिची को हरा सकते हैं। आई मीन योरिची आफ्टर ऑल एक ह्यूमन ही तो है एंड आई थिंक आफ्टर ऑल योरिची को भी डिफिकल्टी होगी अगर सारे अपर मून एंड डीमन एक साथ उसके ऊपर अटैक करे तो। आई मीन देखो, अगर योरिची दिमाग लगाकर एक एक करके उन सबको मार देगा तो आई थिंक योरिची आराम से जीत जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर योरिची वर्सेस सारे अपर मून एंड मुजान की फाइट हो तो 50% चांसेस है कि अपना योरिची जीतेगा एंड 50% चांसेस है कि वो मारा जाएगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। सो भाई यही थी आज की वीडियो कि अगर योरिची सारे अपर मून प्लस मुजान से लड़ता तो क्या होता। वेल आई होप से तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड हाँ, तुम्हारा ओपिनियन क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।